मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन एक छोटी सी अपील अपने भाई बहनों से करना चाहूंगा। अपील इस बात की है दोस्तों कि आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी बड़के नेता के उकसावे पर कभी अपने घरों से यूं ही मत निकल जाइएगा, भीड़ की शक्ल में मत निकल जाइएगा, क्योंकि खामियाजा आप जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है, हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। इन नेताओं का कुछ नहीं होता, इनका चेहरा चमकता है कि देखो देखो एक मुद्दा उठा था, इस नेता ने उठाया था। क्या उनके कहने पर, आह्वान पर जो समर्थक पहुंचते हैं और उनकी पीठ पर सरकारी लाठी को छाप दिया जाता है, क्या नेता उनका जिक्र भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं? नहीं। आज मैं बरेली की खबर दिखाऊंगा। मैं खास तौर पर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अपने भाई बहनों से अपील करूंगा कि आप खुद जानते हैं साल 2014 के बाद से आप लोगों के हालात क्या है। ऐसे में कम से कम आपके अपने समुदाय का कोई व्यक्ति अपने आप को बड़का नेता साबित करने के लिए अगर आपको उकसाता है तो थोड़े सावधान रहिए, सचेत रहिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में जो हुआ है उसकी एक एक तस्वीर न केवल दिखाऊंगा, कई सवाल भी पूछे जाएंगे। इन सवालों के साथ साथ पूछा जाएगा एक सवाल आपके अपने समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उस नेता से जो बात बात पर लोगों को उकसाता है, आह्वान करता है, लेकिन क्या कभी उसने अपनी पीठ पर लाठियां खाई हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज बात इधर उधर की नहीं होगी, बात सीधी और सपाट होगी। सीधी और सपाट ये फिर मैं बताता हूं कि चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उस धर्म से ताल्लुक रखने वाले नेताओं का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। वो भीड़ को उकसाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाता चलता हूं। इन तस्वीरों को देखिए, कई सवाल इसके जरिए उठेंगे मन में और एक कहानी भी जुड़ी है इस शहर से। बेरहमी से पीटा जा रहा है, ये देखिए बेरहमी से। इसमें ये नहीं देखा जा रहा किसकी क्या उम्र है, उम्र देखकर थोड़ी ना पीटा जा रहा। बड़े बूढ़े बच्चे हर एक पर लाठियां। अपनी शुरुआत में मैंने आपसे इसीलिए कहा था मेरे भाइयों, किसी के कहने पर यूं ही मत निकल पड़िए। आगे दिखाता हूं हुआ क्या। बरेली में जमकर चली पुलिस की लाठी। बताया जा रहा है कि आइला मोहम्मद को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी पुलिस पर पत्थरबाजी हुई और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यह पत्थरबाजी किसने की, क्यों की, किस मकसद से की, ये सारी जानकारियां होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। खासकर 2014 के बाद से जिस तरह के हालात हैं उन्हें देखते हुए तो बिल्कुल। ये देखिए अब कैसे माहौल उड़ाया जा रहा है। इन तमाम चीजों से बचना होगा आप लोगों को भाई, समझ नहीं रहे आप लोग। तो शिवानी साहू लिखते हैं कि बरेली में हंगामा हो गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रेम सिंह लिखते हैं बरेली में पिछवा लाल कर दिया गया, माहौल उड़ाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा ज्ञापन देना अपराध हो गया, ये मेरा मत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिसे ज्ञापन देना था वो तो हाउस अरेस्ट है, उसे क्या फर्क पड़ा? पिटे कौन? मेरे भाई बहन, मेरे भाई पिटे ना, मेरे बूढ़े बुजुर्ग पिटे। मतलब भाई मेरा तो फैमिली है ना द लाइव टीवी की। आप लोग सोचिए कि किसने कहा, क्यों कहा, किसने कहा था जुमे की नमाज के बाद ये सब करना है? क्या द आई लव मोहम्मद लिखने के बाद जो कार्रवाइयां इस देश के अलग अलग हिस्से में हो रही हैं, उसके बाद आपको समझ नहीं आया क्या कि आपकी कितनी बात सुनी जाएगी? आई लव मोहम्मद लिखना कोई अपराध नहीं है, कोई धारा तय नहीं कर सकती इस देश की कि आई लव मोहम्मद अपराध है, लेकिन फिर भी हो रही कार्रवाई। तो आप सोचिए जब भीड़ के तौर पर आप ज्ञापन देने जाएंगे तो कितना बड़ा अपराध बन जाएगा। कौन है जो आई लव मोहम्मद वाले मसले को दूसरी तरफ कन्वर्ट करना चाहता है, इसे जरा समझना होगा। पहले एक अपील सुनिएगा, पहले इनको सुन लीजिए। कौन है, क्या है, पूरा वहां पर फ्लैग मार्च किया गया। ये अजय साहनी है। मुझे नहीं मालूम आप पुलिस वालों के प्रति कैसी छवि रखते नहीं रखते, लेकिन मैं इनको पर्सनली भी जानता हूं, अजय साहनी को। यकीन मानकर चलिए इनकी जो कार्यशैली है, निष्पक्षता की एक लकीर खींचती है। मैंने पत्रकारिता के दौर में कई तरह के पुलिस वालों और अधिकारियों को देखा है, उनमें से एक ऐसे अधिकारी मैंने देखे हैं जो वाकई अलग तरह से काम करते हैं, उसमें से अजय साहनी का नाम है। तो सिर्फ ये कह देना कि पुलिस है, योगी की पुलिस है, लाठीचार्ज कर रही है, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है। सवाल यह है कि जब मुसलमान आसानी से वहां जा रहा था तो पत्थरबाजी किसने की, ये भीड़ किसने बुलाई, ये तमाम चीजें तो आपको भी देखनी होंगी। आज जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, जुमे की नमाज है, उसको देखते हुए प्रॉपर यहाँ पर और
सभी से अपील भी की गई है कि नमाज पढ़ें, लोगों की नमाज पढ़ने के बाद वापस अपने काम लेंगे और घरों में वापस जाएँ। बाकी फोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेज लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर वर्क कर रही है। तो बरेली में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क मोड पर, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया। डीआईजी अजय सानी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अफवाह या अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई, ये पहले ही कह दिया गया था। दरअसल हुआ क्यों था ये क्यों अपील करनी पड़ी इन अधिकारियों को, मैं जरा आपको समझा देता हूं। दरअसल तौकीर रजा अपने बयानों की वजह से बहुत चर्चाओं में रहते हैं। आप सबको पता है तौकीर रजा के बयान, तौकीर रजा की बातें ये अमूमन रहते हैं। जरा पहले तौकीर रजा को सुनिए, और तौकीर रजा कहां थे उस वक्त, जरा इसे समझिए, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए, अपनी तकलीफों और परेशानियों, किसकी तकलीफ? मुसलमानों की। चलिए, बहुत अच्छी बात। इस खालिद, अनवर, और ये जितने शाहरुख, सलमान, इनकी भीड़ में तौकीर रजा कहां थे? हो सकता है आपको ये सवाल चुभे, इसका जवाब भी आगे जाके दूंगा, लेकिन पहले बताइए कहां थे ये? मैं इसीलिए अपील कर रहा हूं आप लोगों से। आप खुद सोचिए साल 2014 के बाद के हालात क्या हैं। कोई एक धारा दिखा दे, किसी की हिम्मत हो, आई लव मोहम्मद का बैनर, पोस्टर, ये सब लहराना या बोल देना, नारेबाजी करना अपराध है। मुझे दिखा दीजिए एक धारा, कानून की कौन सी धारा कहती है, लेकिन कार्रवाई हो रही है। आप खुद सोचिए कहां है तौकीर रजा उस समय। आप ये सब समझिए कैसे पत्थरबाजी हो जाती है। तौकीर रजा वहां मौजूद नहीं होते। लाठियां कौन खाता? मेरा खालिद भाई, अनवर भाई, ये सब खा रहे होते हैं। ये देखिए यहां कौन कूटे जा रहे हैं, जरा देख लीजिए, देख लीजिए। ये देखिए कैसे न पीटा जा रहा है। INS की खबर है। यूपी में जुमे की नमाज के आला मोहम्मद का बैनर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाए गए। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को समझाने के बाद जब हालात काबू से बाहर हुए, पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। यहां पर भी देखिए एक तस्वीर। यकीन मानकर चलिए, ये अपील ना मानने वाली कहानी नहीं है। अपील किसने नहीं मानी ये पता करना बहुत जरूरी है। फिर कह रहा हूं कि अपील न मानने वाली कहानी मैं बिल्कुल नहीं मान सकता 1% भी कि अपील नहीं मानी गई। यहां पर देखिए ये हल्ला हंगामा। तो थाना कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर पुलिस चौकी पर स्थित एक स्थानीय मस्जिद के बाद जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लहराए और इसी नारे के साथ सड़क पर उतर आए। ये खबर निकलकर सामने आई। आगे की खबर देखिए, वहां जब लाठीचार्ज हुआ उसके बाद की हालात देखिए। देखिए निकाले भी जा रहे हैं। आप जी देखिए कुछ तस्वीरों को, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करिए। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हमारे समुदाय का व्यक्ति हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप समझिए खेल कहां है। मैं किसी के बीच में दरार नहीं डाल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी की बात पर भरोसा मत करिए, लेकिन वो कितना भरोसे के काबिल है इसे भी आपको समझना होगा। यूपी के बरेली में थाना बिहारीपुर क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट में बवाल और पथराव हुआ। शानू बंटी ने लिखा। उसके बाद की तस्वीरें जरा देखिए, लोग हालात देखिए ना आप अपने। क्यों ऐसे वक्त में जब आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही है उसमें आप भीड़ के तौर पर जाएंगे, कितना सुना जाएगा? यह भी तजवीज है पंकज त्रिपाठी ने। तो आगे देखिए और भी कई खबरें हैं। यहां देखिए ये बहुत बेहतरीन खबर है, पहले समझिए। देखिए 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 पहले देखिए देखिए पुलिस मोटरसाइकिल से नीचे निकाला है पहले उसे।
उसे जाने दिया, फिर लाठी मारकर उसे भगाया। तो ये तस्वीरें भी है ना, क्या कुछ तस्वीरें आपको समझनी भी होंगी। पीछे से आवाज भी आ रही है, इतना मत मारो मर जाएगा। ये कोई और नहीं, पुलिस वाले ही बोल रहे हैं। बात समझिए ना भाई। ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी आवाज उठाना गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ज्ञापन देना अपराध है, लेकिन आप समझिए ज्ञापन देने वाले जो लोग थे वो कहां है? पथराव आप लोगों की तरफ से हुआ या किसने साजिशन पथराव किया? ये तमाम चीजें आपको खुद समझनी होंगी। ये देखिए वही भीड़ वाला मसला। मेरे को बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए, तौकीर रजा कहां है? देखिए वो एनडीटीवी वाली खबर पूरा दोबारा सुनिए क्या कहा जा रहा है। बच्चे को छोड़ दिया, देख ली, बच्चे को नहीं मारा है। तो ये तमाम तस्वीरें भी गवाह हैं दोस्तों। हमेशा ये कह देना, मैं कह दूं बेवजह, अभी भी कह दे रहा हूं, चलो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, ये किया, लेकिन इस बात को आप लोगों को भी समझना होगा ना। मैं किसी का पक्ष लेने नहीं बैठा हूं यहां पर। लोग जो तस्वीर, जो चीजें निकलकर सामने आएंगी उसके बारे में बोलना लाजमी है, बोलना होगा। क्योंकि ये मत समझिएगा कि हिंदूवादी संगठन ये करते हैं, वो ये कर देते हैं, बीजेपी के नेता बोलते हैं। आपके अपने समुदाय के बड़का नेता बनने की चाहत लेकर जो पाले बैठे हैं ना, वो आपके लिए आते नहीं है जब आपके बच्चों की पीठ पर इस सरकार ये लाठी छापी जा रही होती है, जब बुलडोजरों से घर तोड़े जा रहे होते हैं ना, ये केवल बयान दे रहे होते हैं, निंदा करते हैं, ये गलत हुआ था। तो गलत तुम आह्वान के टाइम पर थे कहां? मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा और लगातार ये सवाल पूछूंगा, जिसको बुरा मानना मानता रहे। ये 4 तस्वीरें, वीडियो अलग अलग देखते जाइए। अभिषेक द्विवेदी ने ट्वीट किए हैं। कैसे खदेड़ दिए गए, उसके बाद की तस्वीरें हैं। और ये देखिए अब मौलाना तौकीर रजा तो यही कह के खत्म बात हो जाएगी, हमें तो हाउस अरेस्ट कर लिया था, हम कर ही कह सकते थे। एक ये वीडियो देखिए जरा, लगी है बच्चे की भी। कौन जिम्मेदार है इसका, ये अब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर अलग अलग तरह की तस्वीर निकल कर आए। मैं फिर अपील अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, सबसे ही करता हूँ मैं तो अपील, अपने समुदाय के लोगों से भी, आप लोगों से भी, हर एक भारतवासी से, कि अगर आप आलोचनाओं के तहत अपने हक हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो थोड़ा संभल कर भाइयों, क्योंकि ये सरकार हक हकूक़ की आवाज़ नहीं सुनती। और दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं कि आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका अपना नेता आपको बचाने आएगा, तो थोड़ा संभल कर। वो तो पहले से ही हाउस अरेस्ट हो जाता है, उसे क्या फ़र्क पड़ता है, एक बयान दे देगा, थोड़ा भावुक हो जाएगा, ख़त्म खेल। नमस्कार।